Good morning, sir. Hello. Good morning, Good sir. good morning, madam. I'm just हाँ, waiting. नहीं सर, थोड़ा हम लोग की तरफ इश्यूज हैं। I know, I know. कल से इनफैक्ट बिजली बत्ती सब हमारे तरफ से कटा हुआ सर। Okay. तो हाँ, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहे हैं, और हमारे कंप्यूटर इंजीनियर बेचारा उन लोग भी लगा हुआ, अभी बात भी हुई उन लोग से। Hmm. तो थोड़ा सा है, इश्यूज है सर। Hmm. और सेकेंड हाफ में नहीं है, पता नहीं, आता है बनाता है और फिर चला जाता है, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम है। मेट्रो के चलते भी इश्यूज हो रहा है सर, Okay. क्योंकि हाई टेंशन जस्ट हमारे बिल्डिंग के बगल में ही सर, तो उन लोग उधर से ले लेते हैं। तो Hmm. खैर एनी हाउ सर, मैं ग्रुप में डाल दी हूँ मैसेज, आई थिंक स्टूडेंट्स विल बी ज्वाइनिंग एंड Hmm. सर यू कैन स्टार्ट द सेशन सर। Okay, ma'am. ओके सर, Okay. थैंक यू Thank सो you. मच Thank सर, you very much. थैंक यू सर। Hello, students. Good morning, you all. Good morning, sir. Good Good morning. morning. So, Good morning, sir. am I audible at there? Yes, sir, you are audible. Okay. So, should I wait some other students to join here? Because still there are some students who want to join here. I'm सर just यू seeing कैन here. स्टार्ट द सेशन, नो इश्यू सर। Okay. सर Okay. सर Okay. So, students, we were discussing at yesterday about documentary sources. Uh, हम लोगों ने कल डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। अ, आप में से बहुत लोगों ने कल डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में जाना था, मेरा सेशन अटेंड किया था। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को लेकर के कुछ किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को रिकॉल किया था? आप लोगों ने अपने घर में डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को रिकॉल किया था? Sir, this स्टूडेंट्स? is my Yes, sir. class. अच्छा, तेजस्व। Yes, sir. सर मेरी ये पहली क्लास है। अभी एक स्टूडेंट ने लिंक भेजा मेरे पास, तभी अच्छा, ये ज्वाइन की। आपको आपकी पहली क्लास है, और जिन्होंने कल किया था मैं उनसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. मनीता जी बताइए, आपने कल मेरी क्लास ज्वाइन की थी, उसमें आपको कुछ डाउट है? आपने रीड आउट किया कुछ घर में? Yes, sir. ओके, उसमें कुछ दिक्कत किसी को तो नहीं हुई थी? No, sir. ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारा जो अनदर टॉपिक है, दैट इज डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। तो हम लोगों ने कल डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज पे डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को हम लोगों ने बताया था कल, कितने प्रकार का डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होता है? किसी के पास कुछ आइडिया? मनीता जी, अगर आपने स्टडी कल किया था, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को हम लोगों ने कितने पार्ट में बांटा था? हेलो मनीता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को हम लोगों ने कल कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया था? सर हम हिंदी में बोल सकते हैं। हम हिंदी में ही सुनना चाहते हैं, आप बोलिए। सर एक ये मुद्रित स्रोत स्रोत और अमुद्रित स्रोत था। हाँ। एक प्रकाशित स्रोत हाँ। और एक से अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित, मुद्रित स्रोत, अमुद्रित स्रोत, प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत। इज इट? ये ऐसे ही तो है ना? यस सर। अच्छा, फिर से मुद्रित सोर्स को आपने बांटा होगा किसी पार्ट में? फिर से मुद्रित सोर्स को किसी पार्ट में बांटा होगा? जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भाई दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, है ना? और उस इस डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को फिर दो प्रकार से बांटा गया था, कंटेंट टाइप में और फॉर्म टाइप में। कंटेंट टाइप को फिर हम लोगों ने बांट दिया था तीन प्रकार के स्रोत में, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, टर्सरी सोर्सेस में। और फिर इधर फॉर्म टाइप को, मतलब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस का जो दूसरा फॉर्म था, दूसरा टाइप था, दैट इज कॉल्ड फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप को फिर दो पार्ट में बांटा गया था, पेपर बेस्ड मीडिया और अदर मीडिया। और एक मिनट में आपको शेयर करके दिखा दे रहा हूँ।
Let me share that present now. Is it visible to you all? Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस को। दो प्रकार से बांटा गया, दो प्रकार में बांटा गया, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में। हम लोगों ने कल लंबी इस पे चर्चा की थी। फिर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को दो पार्ट में बांटा गया था, कंटेंट टाइप और फॉर्म टाइप में। फिर ये कंटेंट टाइप को अगेन तीन पार्ट में बांटा गया था, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स। फिर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के जो दूसरा फॉर्म था दैट इज कॉल्ड फॉर्म टाइप, उसको दो प्रकार से बांटा गया था, पेपर बेस्ड मीडिया, अदर मीडिया। इन सबको हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। जो दूसरा पार्ट आ रहा था इंफॉर्मेशन सोर्सेज का दैट इज कॉल्ड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। दिख रहा है आप सभी को नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज? यस सर। नॉन यस सर। डॉक्यूमेंट्री नो सर। श्लोक राज जी, नहीं दिख रहा है आपको? सर ये पार्ट वाइज दिख रहा है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। और उसके बाद उसका सब पार्ट नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के डॉक्यूमेंट ओके, तो दैट्स इट। मीन टू से कि मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि इसके टाइप्स और कंटेंट को, और फिर प्राइमरी सोर्स कैसे होती है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, टर्सरी सोर्स का स्रोत क्या होता है, प्राइमरी सोर्स का बेसिक क्या होता है, इन सब में हम लोगों ने कल काफी डिस्कस कर लिया था। फिर इनके बाद फिर इनका इवोल्यूशन कैसे करते हैं, इनका मूल्यांकन कैसे करते हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन ऑफ दी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। तो इन सब टॉपिक्स में हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस किया था। आज की डेट में हम लोग जो दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज का सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। और नॉन ये डॉक्यूमेंट्री, हाँ जी, नॉन डॉक्यूमेंट्री यस एग्जैक्टली, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को फिर आगे बांटा गया है। तो ये मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ कि रिकॉल करने के लिए कि कल हम लोगों ने कहाँ तक मतलब डिस्कशन किया था और आज कहाँ पे करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। तो हम लोग आते हैं आज की प्रेजेंटेशन में, दैट इज कॉल्ड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। लेट मी रन दैट, दैट इज नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। टेल मी वेदर इट इज विजिबल और नॉट एट देयर। यस सर। विजिबल। इज इट विजिबल? यस सर, विजिबल। सर विजिबल है। Okay, that's good. Let me see that. So it is block 2, that's name is non-documentary sources, and under this block we will discuss about non-documentary sources. Now, what are the non-documentary sources? How many types are non-documentary sources? What is the concept behind non-documentary sources? These are all things will be discussed in today's session. Okay, ओके सर। ओके सर। so let me run that, just a minute. So come to the next slide, that is part of the types of information sources, documentary sources, non-documentary sources. Non-documentary sources is again divided in four parts, that's human, organization, mass media, internet. Have you any idea about non-documentary sources? Before starting this session, I would like to know something, whatever you have in your mind. Please kindly share me whatever you have any idea. Any students? सर जो प्रिंटेड ना हो वो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, जैसे ह्यूमन लेक्चरर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, मास मीडिया में जैसे कि ऑनलाइन सोर्स होगा कोई, सोशल मीडिया भी हो सकता है या न्यूज चैनल होगा, इंटरनेट तो है ही। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एनजीओ के थ्रू या जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होगा, कुछ इस तरीके से मे बी। ओके, आपका नाम तेजस्व? यस सर। तेजस्व जी, आपका बैकग्राउंड क्या है ग्रेजुएशन में? सर बीए किया मैंने। बीए कहाँ से किया आपने?
सर अरविंदो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं, एज ए स्टूडेंट सिर्फ BLIS कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट विल हैव समथिंग डूइंग? सॉरी सर, आई कुडंट हियर। कुछ भी BLIS करने के अलावा कुछ और कर रहे हैं? नहीं सर। ओके। हु सजेस्टेड यू टू डू BLIS? किसने आपको सजेस्ट किया BLIS करने के लिए? सर फादर ने बोला था कि एक कोर्स भी कर लो साथ में। फादर किस में जॉब करते हैं? जॉब वर्किंग है वो? एडवोकेट। सॉरी? एडवोकेट है सर, वकील है। वही दिल्ली में ही? हाँ जी सर। अच्छा, चलो दैट्स वेरी गुड। आई एम जस्ट आस्किंग टू नो कि आई एम जस्ट आस्किंग दैट वेदर you have your own conscious towards this course or someone has suggested you only for this. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में डिफरेंट टाइप्स के नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं। जैसे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा था, उसी प्रकार नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को भी डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें हमारा सबसे पहले ह्यूमन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मास मीडिया है, इंटरनेट है। कहने का मतलब ये कि जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं, जो हम लोगों ने फॉर्म टाइप में, कंटेंट टाइप में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टाइप में पढ़ा है, वो जो है वो तो है ही। उनके अलावा भी एक और कैटेगरी है जो कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आता है। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज मीन टू से एज पर टर्म्स इट इज इंडिकेटिंग दैट document is not created for this type of source। मीन टू से कि ये सोर्स किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में काउंट होते हैं। ऐसे सोर्स जो जिनकी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं हुई, जिनका कोई मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, कैन से समटाइम्स यू कैन से, बट उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन के सोर्सेज के रूप में। उनको हम लोग नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के रूप में जानेंगे। तो हम लोग नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को और आगे डिफाइन करते हैं। देखो, और आगे स्लाइड ले चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को आप छोड़ दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को आप दिमाग से हटा दीजिएगा, केवल नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज पे रहेंगे हम लोग। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज आपको दिख रहा है? यस Yes. सर। देखिए, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने बेसिकली 4 प्रकार से नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को बांट रखा है। देखिए, पहला है ह्यूमन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मास मीडिया है, चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब। एक मिनट में इसको बड़ा कर लूं। दिख रहा है आपको ये? हाँ जी सर, क्लियर है। जी सर। ओके। देखिए, ह्यूमन में हमने सबसे पहले बात की नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में ह्यूमन की। तो ह्यूमन में सबसे पहले हम आएंगे, ह्यूमन मतलब कौन कौन से हो सकते हैं। तो ह्यूमन की कैटेगरी क्या होती है? तो ह्यूमन को कई कैटेगरी में हम लोगों ने बांट रखा है। पहला हो गया कंसल्टेंट। कंसल्टेंट के रूप में ह्यूमन के कंसल्टेंट के रूप में ह्यूमन से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स के रूप में, एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स के रूप में, एंड कॉमन मैन। ये सारे के सारे लोग एज ए ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कौन कौन सी, मतलब एक ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन एक का ऑर्गेनाइजेशन एज ए पॉइंट डील करेंगे। मतलब अ सच पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ सच पॉइंट फ्रॉम वेयर different types of information may be generated, may be created, may be obtained from there. So which type of organization can create, can origin, can generate information? मतलब किस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि सूचना स्रोतों का एक मुख्य केंद्र हो सकती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो गए, फिर दूसरा प्रेस हो गया, म्यूजियम हो गए, रिफरल सेंटर्स हो गए, आर्काइव्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए। ये सब सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। उसके अलावा जो हम लोग देखते हैं वो हमारे पास तीसरा जो कैटेगरी आता है मास मीडिया का। मास मीडिया में देखिए, हम लोगों ने ऊपर न्यूज़पेपर लिखा है, ये इसमें रहेगा मास मीडिया में। देन प्रिंट मीडिया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, CD, DVD, ब्रॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। उसके बाद जो वर्ल्ड वाइड आता है उसमें URL हो गया, लिंक्स डिफरेंट टाइप्स की हो गई, इंटरनेट का डिफरेंट टाइप्स का जो है एक्सेसिबिलिटी हो गई, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क हो गया,
है ना। ये सब सारा का सारा जो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब में आता है, ठीक है। आपके पास एनिमेशन तो चल नहीं रहा होगा ना किसी पे? नहीं सर सर, एमिने सिर्फ फ्लो चार्ट है। ओके, जस्ट मिनट। सर इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्यों शामिल किया गया है, थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, आगे बताएंगे मैं आपको, आगे मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों शामिल किया गया है। क्योंकि आपको ये, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो आपको खुद मतलब क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मेरे को बताने में अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप बीच बीच से मेरे को इंटरप्ट करते रहो, बोलते रहो और हमको टच करते रहो, सो दैट हम भी मतलब समझें कि हाँ वन साइड कुछ नहीं हो रहा है, केवल मैं ही बोलता जा रहा हूँ और आपके एंड से कोई भी साउंड नहीं आ रही है। क्योंकि आपने किसने क्वेश्चन पूछा है? मनीता जी ने। यस सर। मनीता जी देखिए, अब हम इसको आगे 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 एक बाय एक डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, है ना। अभी अभी आपका क्वेश्चन जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्यों शामिल किया है, वो मैं आगे बताऊंगा। हम एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं, फिर वहां पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, तो ह्यूमन की हम बात करेंगे। ह्यूमन इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ह्यूमन भी एक हमें महत्वपूर्ण स्रोत, इंफॉर्मेशन के स्रोत में हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर किया जाता है। ह्यूमन भी एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ह्यूमन कोई प्रिंटेड तो होता नहीं है ना, वो नॉन क्या क्या बोलते हैं कि नॉन वो डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री आप उसको कह सकते हैं। ह्यूमन तो ह्यूमन होता है ना, आप उसको ले आएंगे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में, बट इट मे बी द पर्सन ऑफ द पर्सन, डिपेंडेंट पर्सन टू पर्सन वेदर दैट पर्सन कैन जनरेट इंफॉर्मेशन और नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन। मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन जनरेट भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, डिसिमिनेट भी कर सकता है, या इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। बट फिर भी हम लोग ह्यूमन को एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में कंसीडर करते हैं। तो हमने हम ये आपको बता रहे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विथ, हम ये सोचते हैं कि केवल बुक है, पीरियोडिकल है, रिपोर्ट्स हैं, जर्नल्स हैं, है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स है, केवल यही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इनके अलावा हम लोग यूजुअली दिमाग से, मेरे दिमाग, हम लोग के दिमाग से स्किप हो जाता है कि नहीं, कुछ और भी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ और भी मतलब ऐसे सोर्स है जो इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। उनमें से जैसे आपके पास ह्यूमंस भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, मीडियाज भी आते हैं, ट्रिपल डब्ल्यू भी आता है। तो दीज आर द इक्वली इंपॉर्टेंट विद दैट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सिमिलरली टू डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वली डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के इक्वल ही कंसीडर किए जाते हैं। इनको डॉक्यूमेंट्री सोर्स के बराबर ही मतलब समझते हैं या मानते हैं। डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस अगर आप कह सकते हैं, तो जैसे मेल और फीमेल एक दूसरे के पूरक होते हैं ना, समाज के दो पहिया हैं, मनुष्य और आदमी और पुरुष, पुरुष और नारी दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के मतलब पूरक हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट हैं, ठीक है। अब ओके सर। ह्यूमन में किस किस को कंसीडर करेंगे कि कौन ह्यूमन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको हम लोगों ने ह्यूमन को कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि हर एक सेंसिबल ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में रोल प्ले कर सकता है। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो 5 साल का हो, चाहे वो 95 की कोई लेडी हो, चाहे वो चार्मिंग लेडी हो, चाहे वो इनकॉरिजिबल बोरिंग पर्सन हो, कोई फेमस क्रिकेटर हो, या कोई अनफेमस फुटबॉलर हो, या डेयर डेविल एडवेंचरर हो कोई, या कॉशियस वेफेरर हो, या ब्लाइंड म्यूजियम हो, ब्लाइंड म्यूजिशियन हो, या आपका कह दो कि डीप मैथमेटिशियन कह सकते हो आप। हाई प्रोफाइल प्रोफेसर भी हो सकता है और एक इलिटरेट पर्सन भी हो सकता है। मतलब एक हाई प्रोफाइल पर्सन प्रोफेसर भी सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, और एक इलिटरेट पर्सन भी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। मतलब कोई भी पर्सन, वो किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, रेस, जेंडर से पृथक भी हो सकता है, पृथक होकर के भी वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रोल प्ले कर सकता है। अब हम इसमें आपको एक एक देखेंगे। सर, हाँ जी, मैंने ना लेट ज्वाइन करा था, तो सर डॉक्यूमेंट्री वो है जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, और नॉन डॉक्यूमेंट्री वो जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री सोर्स वो जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है, रिकॉर्डेड होता है। सबसे पहली बात है कि रिकॉर्डेड होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस आर दो सोर्सेस which are in recorded format, or non-documentary sources are not recorded format. That's why it is
called as per nomenclature. It is documentary sources and non-documentary sources. My point, सर you get my point here? जी सर। सर रिकॉर्डेड मतलब केवल सर वो वॉल्यूम में रिकॉर्ड किए, मेंटेन करने, डायरी मेंटेन करना ऐसा है? समवेयर, कहीं भी, किसी भी फॉर्मेट में वो रिकॉर्डेड है, चाहे वो डायरी में हो, वॉल्यूम में हो, प्रिंट में हो, बुक्स में हो, पीरियोडिकल्स में हो, मैगजीन्स में, एनी वेयर वो रिकॉर्डेड है, कहीं भी वो कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंट्री होगा। हाँ, इसीलिए उनको डॉक्यूमेंट्री सोर्स कहा जाता है। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में 95 ईयर लेडी से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कहीं रिकॉर्डेड है? ये किसी एक बोरिंग पर्सन से बात कर रहे हो, कहीं रिकॉर्डेड है? कोई ब्लाइंड म्यूजिशियन है, वो उसका एक्सपर्टेशन म्यूजिशियन में बहुत है, इट इज कहीं रिकॉर्डेड? कोई मैथमेटिशियन बहुत जबरदस्त है, डीप एंड डम है, पर कहीं रिकॉर्डेड है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिकॉर्डेड, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। क्लियर? क्लियर। देखो आप में से मैं सभी को बता दूं, आप में से किसी को भी, काफी लोग जुड़े हैं, काफी लोग जुड़ के कोई कुछ काम भी कर रहा होगा, मेरे लेक्चर भी सुन रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे, लेक्चर बोरिंग सा भी लग रहा होगा, बट एनी हाउ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को इंटरप्ट करो, मेरे से पूछो, मैं इंस्टेंटली आपकी क्वेरी को रिप्लाई करूंगा। सर लेक्चर बोरिंग नहीं लग रहा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से रिस्पांस जब आएगा ना, चाहे जैसा रिस्पांस हो, वेदर इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इंटरेक्शन दोनों साइड से होना चाहिए। तो दोनों साइड से इंटरेक्शन होगा तब टीचिंग में मजा आता है। ठीक है, तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द ह्यूमन विच आर कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई जो थीसिस है, थीसिस समझते हैं आप लोग? थीसिस सर जानते हैं? थीसिस बोल रहे हैं, कीज बोला आपने, समझ नहीं। यस सर, ओके सर, ऑटम था। एक मिनट होल्ड करेंगे प्लीज। थीसिस मतलब ये होता है जब आप स्कॉलर्स अपनी रिसर्च को सबमिट करते हैं, वो थीसिस फॉर्म में करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। थीसिस समझते हैं ना, जो रिसर्च स्कॉलर अपने पूरे के पूरे स्टडी को एक क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बाइंड करके जमा करता है, उसको थीसिस बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप में से कोई बता सकता है प्रोफेसर और थीसिस में डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस कौन कौन है? एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर और थीसिस में डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस कौन कौन है? सर थीसिस तो डॉक्यूमेंट्री है और प्रोफेसर जो है वो नॉन डॉक्यूमेंट्री है। क्लियर? जी यस सर। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब ये सोच लो, वो प्रोफेसर और वो थीसिस, उस थीसिस का भी संबंध किसी भी मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके लायक वो इंफॉर्मेशन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन केवल आईटी पे, वो पर्टिकुलर थीसिस केवल आईसीटी पे बेस्ड है, तो उसका कोई संबंध जो है समाज के सेंसस से, कंट्री के, स्टेट के सेंसस से नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रही, वो गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है इन द कंसर्न्ड फील्ड, आईसीटी के फील्ड में वो गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। सेम हियर, वो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के, और वो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के रूप में काउंट होगा। बट अगर हम प्रोफेसर की बात करेंगे, डेफिनेटली प्रोफेसर जो है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में ना करके नॉन डॉक्यूमेंट्री में आएगा। वो ये अलग बात है कि वो नॉन डॉक्यूमेंट्री प्रोफेसर, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में वो प्रोफेसर आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, बट किसी भी फील्ड में तो रखता ही होगा ना। जिस भी फील्ड में रखा होगा वो उस फील्ड की कंसर्न नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कहने का मतलब है कि दीज आर द सम सेंसिबल ह्यूमन बीइंग जो कि डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में आते हैं। इनमें से मैंने आपको जितना बता दिया, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं आप इनसे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड, ह्यूमंस आर बीइंग मे बी प्रोफेशनल लाइक इंफॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैसे प्रोफेशनल हो सकते हैं, उनको किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन के प्रोफेशनल्स के रूप में देखते हैं? जैसे ह्यूमन एक इंफॉर्मेशन जनरेटर भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन जनरेटर मतलब इंफॉर्मेशन को पैदा करने वाला, इंफॉर्मेशन को की उत्पत्ति करने वाला। इंफॉर्मेशन गैदरर भी हो सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने वाला हो सकता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स मतलब इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करने वाला होता है।
इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर मतलब इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करने वाला होता है। इंफॉर्मेशन डिसिमिनेटर मतलब इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने वाला होता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवर मतलब इंफॉर्मेशन की पुनर्प्राप्ति, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट मतलब इंफॉर्मेशन का जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होता है वो भी हो सकता है। तो ये जो ऊपर हमने ऊपर गिनाए हैं सारे प्रोफेशनल्स, ये जो सारे ह्यूमन प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने अपना जो लिवलीहुड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स, मतलब उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है इन्हीं ऊपर एक्टिविटीज में अपना क्या बोलते हैं कि बिताया होता है। इसलिए ये इस अपने अपनी फील्ड के वो प्रोफेशनल्स होते हैं, अपनी अपनी फील्ड के वो एक्सपर्ट होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला इंफॉर्मेशन जनरेटर। अब human with the help of today's session we will try to see that how information professionals and non-information professionals are acting important source of information। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स और नॉन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, एक होता है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, एक होता है नॉन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, कैसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काम करते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन सोर्स विथ ह्यूमन रिसोर्स, इसको जरा आप लोग देख लेंगे। एक होता है ह्यूमन सोर्स, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। अब जो एक टर्म है ह्यूमन सोर्स, वो डिफरेंट टाइप्स के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, प्रिंटेड सोर्स, नॉन प्रिंटेड सोर्स, इन सारे प्रकार के जो ह्यूमन सोर्स को डिफरेंट टाइप्स के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काउंट करते हैं। अब ये सारे इंफॉर्मेशन, अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन हमको जब रिक्वायर्ड होती है हम इनमें से कहीं मतलब कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसलिए कह सकते हैं कि ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसीलिए इनको ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काउंट करते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स को क्या मतलब इसको कैसे काउंट करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स जब किसी पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट से कोई ग्रुप कनेक्ट होगा, पीपल दैट स्टाफ एंड ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइज को या किसी बॉडी को ऑपरेट करेगा, इस तरह के सोर्सेज, इस तरह के लोगों को हम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जानते हैं, है ना। तो इनको ह्यूमन रिसोर्स मैक्सिमम क्या होता है, स्टाफ एंगेज्ड होता है, वो किसी लाइब्रेरी में भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है। इन सभी लोगों को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जानते हैं। तो अब इन सब चीजों के आधार पे हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि नॉट ओनली लाइब्रेरी स्टाफ बट नॉन लाइब्रेरी स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, देयर क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपर्टाइज, उनकी नॉलेज के आधार पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हम उनको काउंट कर सकते हैं। देन ह्यूमन सोर्स, अब देखिए कोर, अभी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल और पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ह्यूमन सोर्स भी दो प्रकार से होता है। ह्यूमन सोर्स आर कैटेगराइज इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दो ग्रुप होते हैं, एक कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, एक पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। आप में से जितने लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन किया है उन सभी लोगों से मेरा एडवाइस है कि आप प्लीज एक एक कंटेंट को क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन का टारगेट आपको अभी से लेके चलना है। अभी से लेके चलेंगे टारगेट, तो आपको एक एक कंटेंट में फोकस करना पड़ेगा। हर कंटेंट का कॉन्सेप्ट होता है, उस कंटेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ इतना मतलब ये है कि आप हर कंटेंट के पीछे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। नहीं समझ में आता है तो पूछ लेंगे। जैसे ह्यूमन सोर्स दो प्रकार के ग्रुप में बांटा होता है, कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल और पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। अब हम लोग कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल की बात करेंगे। तो कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स में हम लोग देखेंगे, आपको स्लाइड दिख रही है? हाँ जी सर। जी सर दिख रही है, दिख रही है। यस सर दिख रही है। ओके, ओके। तो कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे वो प्रोफेशनल्स को काउंट किया जाता है जो कि ये 3 से 4 प्रकार 5 प्रकार के काम कर रहे हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं। मतलब जनरेशन, गैदरिंग, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग, डिसेमिनेटिंग and retrieval of information is done by those professionals
all these professionals are known as a core information professional. Is it clear? Yes sir. क्या बताया मैंने? Yes, sir. क्या बताया मैंने? स्वाति जी बताइए। स्वाति जी मैंने क्या बताया? ऐसे थोड़ा ना होता भाई, वन साइड कुछ नहीं होता, आप लोग भी कुछ बोलिए। सत्यम, यस सर। आर यू देयर? यस सर, आई एम। अरे बताओ भाई। अच्छा बताऊं? ओके सर। सर कोर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है मेन। तो आपने ये बताया कि ऐसे प्रोफेशनल जो मेन फंक्शंस करते हैं, और मेनली ये जो 5 और 6 जो वर्ड्स हैं, जैसे कि जनरेट करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको प्रोसेस करना, रिकॉर्ड करना। डिसेमिनेट का मतलब होता है कि उसको स्प्रेड करना इंफॉर्मेशन को, और रिट्रीव करना, और वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करना। इनको बोला जाता है कि ये कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स होते हैं। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। कहाँ अगर clear सर हो रहा है? इसको आप लोग अगर सर बताइए। इसको लोकल लैंग्वेज में बोले तो जो भी किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हो, चाहे उसका जनरेट करना, इकट्ठी करना, उसकी इंफॉर्मेशन को अच्छे संशोधित करके उसका प्रचार करना, वो इंसान जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल में आ जाएगा। डायरेक्ट कनेक्शन। एग्जैक्टली मीन टू से इन जो हम लोगों ने 3 to 4 to 5 to 6 कैटेगरी बताया है आपके सामने, इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को अगर वो प्रोफेशनल टच करता है, दैट प्रोफेशनल विल बी काउंटेड एज ए कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी में अगर वो पर्सनल इन्वॉल्व है तो वो पर्सन जो है कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के रूप में काउंट किया जाएगा। मेरा इतना सा मतलब इस स्लाइड का है कि अगर आपके दिमाग में कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स होते कौन। अगर आपसे ये बोल दिया जाएगा कि भाई चलो किसी एक पर्सन का नाम ले लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर वो पर्सन नहीं है, तो बताओ कौन सा काम करेगा। सपोज सीपीयू जानते हो? यस सर। सीपीयू जानते हो? दैट इज नॉट पर्सन, दैट इज अ प्रोडक्ट, दैट इज अ डिवाइस। बताओ इनमें से कौन सा काम करती है? सर वो जनरेट प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन। प्रोसेस करता है सर। प्रोसेस यस सर। काम है प्रोसेस। वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा, हम जो बोलेंगे उसकी प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस इन द सेंस, सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई आप मेरे को सब्जी रोटी बना के दो, तो सब्जी रोटी जो बनाएंगे तो सब्जी रोटी ऐसे तो नहीं बता दिए कि भाई मेरे को खाना बना के दो और अपने तुरंत मैंने खाना बोला और वो हाजिर हो गया। उसके पहले उसके बीच में कुछ प्रोसेसिंग होती है ना। तो उसी प्रकार इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप इंफॉर्मेशन जब लाओगे तो कोई ऐसा तो नहीं कि आप एक ही बंदा सारा काम कर दे रहा, इंफॉर्मेशन जनरेट भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर, रिट्रीव कर रहा है। एक पर्सन पे इतना भार क्यों ला देंगे भाई? ये तो हर टाइप के प्रोफेशनल्स का अलग अलग काम हो गया ना। तो मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स ये सब सारे कामों में इन्वॉल्व होंगे, वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स को हम लोग कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल के रूप में जानेंगे। मुझे ये विश्वास है कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Yes sir. Yes sir. Okay, there come to the next slide, that is core information professional। अब पहला आता है इंफॉर्मेशन जनरेटर्स। अब हम देखेंगे एक एक लोग कि भाई ये जो जनरेटर है ये क्या काम करेंगे, कौन कौन से लोग जनरेटर का काम करेंगे, इंफॉर्मेशन को जनरेट करने वाले कौन कौन से लोग, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ दिस पर्सन कैन जनरेट इंफॉर्मेशन, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय विच पर्सन, है ना। ये सब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो इंफॉर्मेशन जनरेटर्स में हम लोग आएंगे तो सबसे पहले है रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, डिस्कवरर्स, थिंकर्स, ऑथर्स, प्लानर्स, policy makers, decision makers, judges. All these professionals are all these professionals have work of the information generators. These are the some examples generation of information. Apart from there are so many persons who are involved in information generators. मतलब ये कुछ examples हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल दिए जो इंफॉर्मेशन जनरेटर के रूप में काम करती है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैं आगे बताऊंगा, जो आपको कुछ जगह दोनों जगह इन्वॉल्व हुए मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, और ये इन और आउट इंफॉर्मेशन का सब कुछ पता इनको होता है कि
इन उस इंफॉर्मेशन का इन क्या होगा, आउट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, उन्हें इच एंड एवरीथिंग नॉलेज होगा इस बार के बारे में। इसीलिए इनको गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। किनको? एक्सक्यूज मी जनरेटर्स को। जी सॉरी सर, जजेस कैसे होंगे इंफॉर्मेशन जनरेटर? जजेस इस तरीके से होंगे कि सपोज अभी देखो जज पे मैं आगे डिस्कस करूंगा, एक आगे मैंने एक लाइन लिखा है जज को, जज कैसे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल होंगे कि सपोज कोई ओके। डिस्प्यूट हो गया है, डिस्प्यूट होने के बाद अब डिस्प्यूट ऐसा तो है नहीं कि डिस्प्यूट का जो क्या बोलते हैं सोल्यूशन इमीडिएटली मिल जाता है। तो डिस्प्यूट का जो सोल्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दी सम आर्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ दी सम क्या बोलते हैं उसको, एक जो वर्ड है मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो आर्गूज होते हैं उनके बेसिस पे जो एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है। अगर वो इंफॉर्मेशन निकल गई तो अगर वो केस सेम केस कहीं पे भी हो रहा है तो उस केस को बेस बना लिया जाता है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस दैट डिसीजन वाज रिलीज, तो सेम केस हियर, तो सेम डिसीजन विल बी रिलीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस। इस टाइप से डिफरेंट जजेस कैन जनरेट इंफॉर्मेशन। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप भाई देखो, अगर एक पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों का बराबर का हक होना चाहिए। तो वो अगर उसमें बराबर का हक नहीं करते हैं, वो ऊपर नीचे करते हैं और आपने उठा करके क्या बोलते हैं कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया बराबर का होना चाहिए, सेम केस कहीं और होता है तो उस केस को वो लोग बेस बना लेंगे ना पहले वाले केस को। जी सर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अर्लियर केस वो अगेन अपील कर देंगे इस प्रकार। और नॉट ओनली दिस केस, बहुत सो मेनी केसेस आर देयर कि उस केसेस को बेस बना करके वो री अपील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन गैदर्स। ये जनरेटर्स था, ये गैदर्स। गैदर मतलब इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करने वाले, जैसे कि रिपोर्टर्स, करस्पॉन्डेंट्स, डिटेक्टिव्स, स्पाइस, पुलिस, compilers, enumerators, lawyers, doctors. These are the some professionals which are considering as a information gatherers. Information gatherers mean to say these professionals are gathering information from different source. It's depend on the person. It depend on the that particular profession from where he or she getting information. It may be depend so many professionals have these professionals have their different area. Okay, so not necessary कि that particular person are gathering information only single source. अलग अलग पर्सन अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन लाएगा। अब रिपोर्टर्स होगा, वो रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट्स लाएगा वो ऐसा तो है नहीं कि हर एक दरगाह से वो रिपोर्टिंग करता ही रहेगा, वो लायर में घुस जाएगा, डॉक्टर के प्रोफेशन में घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सब सारे के सारे प्रोफेशनल जो हैं अपने अपने एरिया में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अपने अपने प्रोफेशन के बेस पे। जिसका जो प्रोफेशन होगा उस प्रोफेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। और यही पीपल जो है इन पीपल्स को इस तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सम इंस्टीट्यूट्स या सम bodies are providing training to their professionals so that they can do their job with very efficiently and with very effectively. Getting my point here? Yes sir. आप कह सकते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट करेगा, करस्पॉन्डेंट्स आप जानते हैं जो टेलीविजन में करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, डिटेक्टिव्स वो हैं, वो भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की कोई केस हो गया तो डिफरेंट प्लेस में जा करके डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वहां से वो उन चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट करने के बाद फिर वो एक आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, पुलिस हो गया, कंपाइलर्स हो गया, एन्यूमरेटर्स हो गया, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। ये देखिए लॉयर्स, डॉक्टर्स, इनमें एक्सेप्शन से मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। पेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स, इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग करता है, ऐसे प्रोफेशनल जिनका काम ही है इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना। जैसे एडिटर्स, टेक्निकल एडिटर्स, स्टाइल एडिटर्स, लैंग्वेज एडिटर्स, जनरल एडिटर्स एंड प्रोग्रामर्स। दीज आर all professionals which are processing information with the help of the some technologies and softwares and on the basis of their programming। ये एक्सपर्टाइज डिफरेंट टाइप्स के जो एडिटर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, ये
सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन, अपनी अपनी एरियाज में। जैसे एडिटर हो गया, तो एडिटर क्या काम करेगा? एडिट करेगा। सपोज आपने कोई आर्टिकल लिखा, आर्टिकल आपने लिख के भेज दिया, या आपने कोई रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग करने के बाद आपने अपने बॉस को रिपोर्ट कर दिया। उस बॉस ने क्या काम किया? आपके उस आर्टिकल को एडिट किया कि भाई इसमें से, आप समझ रहे हो एडिटिंग का काम क्या है आज के पीरियड में? सब कुछ एडिट किया जाता है। आपको पता है एडिटिंग का कितना बड़ा हमारे समाज में फर्क पड़ता है? हेलो, यस सर। समाज में एडिटिंग का कितना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है मीडिया के थ्रू, आप समझ रहे होंगे। यस सर। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। आपको क्या लगता है वो सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज होती है? उस इंफॉर्मेशन में तो आपको एडिटिंग दिखती होगी, तभी तो इंफॉर्मेशन के 3 रूप हो जाते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक होती है आफ्टर that is misinformation, disinformation and fake information. मतलब that information is generated in authentic form, that is pure information, original information, but after editing that information is categorized in 3 form, that is misinformation, disinformation and fake information. And it is very critical to find out whether it is original or duplicate or fake or misinformation. It is very critical task. Not any single mechanism in around us ki on where we can check whether it is correct or not correct. आप बता सकते हो आपके पास सोशल मीडिया में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट ही है? कैसे आपके पास आपको पता होगा? अभी हमारे पास कोई मैकेनिज्म है ही नहीं इसको कि हम उसको वहां से ट्रेस आउट कर ले, कुछ एक इंफॉर्मेशन को छोड़ के। जैसे पीसीआईबी स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें क्या होता था कि सपोज आप कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुई, तो वो इंफॉर्मेशन या वो वीडियो अगर आपने एज इट इज उन पे पोस्ट कर दिया है, तो 2-3-4 घंटे के बाद दे आर गिविंग यू information on the basis of some facts, these information are correct or not correct or fake, वो दे देते हैं। बट वो सारी इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकते हैं ना। तो एडिटिंग का अपना रोल होता है। एडिटिंग के बाद हम बात करते हैं टेक्निकल एडिटर्स, मतलब जो टेक्नोलॉजिकली टेक्निकल एडिटर्स, मतलब ये होता है कि टेक्निकली वो आपकी हेल्प करते हैं। स्टाइल एडिटर मतलब डिफरेंट टाइप्स के हम लोग स्टाइल फॉर्मेट में काम करते हैं। लैंग्वेज एडिटर मतलब आपकी लैंग्वेज हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी, हिंदी अच्छी नहीं है, उसको एडिट करने वाले लोग हैं। जनरल एडिटर मतलब हर चीज में जो एडिटिंग का काम करते हैं। प्रोग्रामर मतलब जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामर के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कोई जिनको कोई लैंग्वेज आती है, सी आती है, C++ आती है, जावा आती है, पाइथन आती है, SQL आती है, तो दीज आर द सम प्रोग्रामर्स, है ना, which these are or professionals will come under the category of the information processors. Then information record. सर जो इंफॉर्मेशन गैदर है उसमें जो एग्जांपल है वो मुझे मतलब एक बार दोबारा से बता दीजिए, मतलब बीच में कुछ रह गया था। अभी मैं रिपीट करूंगा ज्योति जी ना, मैं पहले इसको सम अप कर लूं, अदरवाइज क्लियर रह जाएगा। ठीक है, फिर मैं फिर से रिपीट कर लूंगा अभी इंफॉर्मेशन गैदर पे। ओके, इज इट ओके? जी सर। जस्ट वेट ना, लेट्स कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज information recorders. As per nomenclature, as per terms indicating those professionals who are involved in the recording of the different types of information. Inscriber हो गया, engravers हो गए, scribes हो गए, calligraphs हो गया, printers हो गया, data entry operators, typists, stenographers, compositors, proofreaders, videographers, photographers. These are all the professionals which who are working under their own specialization, that will these all professionals will be considered as the information recorders. These professionals are totally involved, that they have their own duty to record the information, record the concerned information. Information may be any type, information may be generated from anywhere, information may be written information may be information is responsible from anyone, but they have their own duty to do record of the concerned information. Whether this information is correct or incorrect, it depend on another things, but they have their own duty to record the information. Suppose you are going to write any letter, you are going to near typist and say to
him kindly write a letter, whatever I'm dictating, and typist is starting to type, and he do not know, so he does not know ki what you are, what's your content, what's your matter, whether it is correct or incorrect. He doesn't know, but he is starting to write, starting to recording that information. Same here, stenographer have their own duty. Stenographers have their own responsibilities. Suppose, say for example, they have their own skills. You do not have your such type of skills. उनके पास जो ये स्किल है हमारे पास नहीं है, वो जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे लिए अनरीडेबल है। वो एक पेन लेके और ऐसे ऐसे खींच देंगे, उनका हो गया, बट वो रिकॉर्ड, तभी तो उनको रिकॉर्डर कहा जाता है, स्टेनोग्राफर्स। इस प्रकार के जितने भी ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर्स के रूप में काउंट हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्च्यू और देयर जॉब, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑथर्स के कनेक्ट में आते हैं, और इनके द्वारा वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी के रूप में एक्वेंट किए जाते हैं, पब्लिकेशन लाइफस्टाइल के रूप में जाने जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपर्टाइज दे आर रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। देन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर मतलब इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने वाला, इंफॉर्मेशन को बांटने वाला। इंफॉर्मेशन को जो बांटेगा वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर कहलाएगा। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर मतलब जैसे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हो गया, डॉक्यूमेंटलिस्ट हो गया, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हो गया, एक्सटेंशन वर्कर्स हो गए, पब्लिशर हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, कंसल्टेंट हो गए, मार्केटिंग ऑफिसर्स हो गए, एडवर्टाइजर्स हो गए, टीचर्स हो गए, हॉकर्स हो गए। ऑल दीज प्रोफेशनल्स आर working as a information disseminators. All these people are knowledge about the activities they are involved in. जैसे आप देखे होंगे लाइब्रेरियन जो कि उसके पास अपनी लाइब्रेरी का एक होल नॉलेज होता है, थॉरली नॉलेज रखता है, तो और उसे ये भी पता है कि कौन सी बुक में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर आप उनसे कोई क्वेरी करते हैं तो वो बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से वो आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर देता है, बिकॉज उसके पास अपनी लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन होगा, तो वो इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेगा। डॉक्यूमेंट्रीज होगा, वो उसका भी काम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट। इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांडेड फ्रॉम हिज हर अथॉरिटी, they will disseminate information, they will release the information, है ना। ये लोग अपने अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का काम करते हैं। देन आता है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स में मतलब ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर दो होता है। जैसे कोई आर्टिकल हो गया, कोई बुक हो गया, पीरियडिकल, पेटेंट, थीसिस, कोई भी हो, अगर ये डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस में आपके सामने आते हैं, जैसे इंग्लिश, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, किसी भी स्पेनिश, जापानीज, कोई सी भी लैंग्वेज में आते हैं, तो भाई ये जरूरी नहीं है ना कि हर एक पर्सन हर एक लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, हर एक पर्सन हर एक लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सके, ऐसे जरूरी नहीं है। तो इन दैट केस हम क्या काम करते हैं, हमारे पास ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार की जो काम हमारे पास आते हैं, उस समय हमें इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है जो ट्रांसलेटर के रूप में आराम से काम कर सकते हैं। इंटरप्रेटर वो होता है कि जब आप किसी चीज का ओरल ट्रांसलेशन करते हैं तो इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये दीज आर द सम कोर प्रोफेशनल्स, जैसे उसमें एक ट्रांसलेटर भी होता है। एक इसके बाद एक और है इंफॉर्मेशन कंडेंसर्स। इंफॉर्मेशन कंडेंसर्स होते हैं जो कि मतलब किसी भी लेक्चर के, किसी भी आर्टिकल्स का उसका गिस्ट दे देते हैं। गिस्ट मतलब ये होता है कि एक उसका सार तैयार कर देते हैं। सपोज एक अगर आप से फॉर एग्जांपल एक मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री फॉर अबाउट एन आवर, अगर कोई मिनिस्टर किसी भी कंट्री के इंफॉर्मेशन पॉलिसी के बारे में 1 घंटा बोला, तो क्या आपके सामने जो न्यूज चैनल वाले बताएंगे उस इंफॉर्मेशन के बारे में, उस मिनिस्टर के स्पीच के बारे में, तो क्या वो भी 1 घंटा बताएंगे? नहीं, वो 15 मिनट्स उस स्पीच को 15 मिनट्स में या 10 मिनट्स में या समटाइम्स 2 to 3 मिनट्स में वो आपके सामने उसका जो है जिस्ट निकाल के रख देते हैं कि उस मिनिस्टर के कहने का मतलब ये था। अब जैसे आपके हेलो हाँ सर, इसे समराइज करना बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, अभी उसी पे आ रहे हैं। अब जैसे एक रिसर्चर है, उसने अपने आर्टिकल को पब्लिश किया है फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है, वहां पे जो है उसने क्या बोलते हैं कि आर्टिकल जो है उसका किसी भी और भी लैंग्वेज में है,
अब सपोज हम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जर्नल्स आते हैं, अगर इंग्लिश में आ गए तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अगर रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज में है तो हम उसको कैसे पढ़ पाएंगे? हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आर्टिकल हमसे रिलेवेंट नहीं रखता या उसकी रिलेवेंसी हमारे कंटेंट के साथ नहीं है, बट हम अनेबल हैं। तो इस प्रकार के कामों के लिए हम हमारे पास ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और इसी प्रकार की चीज़ों को हम लोग पढ़ने के लिए, सपोज कोई आर्टिकल 15 to 16 या 17 या 20-25 पेज में लिखा है, तो भाई 25 पेज में पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए। तो उस 25 पेज के आर्टिकल्स को 5 to 10 to 15 लाइंस में एज ए एब्स्ट्रैक्ट के रूप में आपके सामने जो प्रेजेंट करेगा वो इंफॉर्मेशन कंडेंसर्स ही करेगा। तो दिस टाइप आपकी जो आपकी जॉब होते हैं, जो इस प्रकार की जॉब होती हैं, तो इस प्रकार की जॉब के लिए हमें एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, वो पर्सन इंफॉर्मेशन कंडेंसर्स के रूप में जाना जाएगा। इनको कभी कभी एब्स्ट्रैक्टर्स के रूप में भी जाना जाता है। वो किसी भी चीज को समराइज कर देते हैं, किसी भी चीज का एब्स्ट्रैक्ट निकाल के आपके सामने रख देंगे। कोई आर्टिकल 15-20 पेज का है तो 4 से 6 लाइन में वो निकाल के रख देंगे। तो इस प्रकार से इनको मतलब इंफॉर्मेशन कंडेंसर्स को भी इन कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के रूप में जानेंगे। देन इंफॉर्मेशन रिट्रीवर्स। अब रिट्रीवर मतलब जो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, जैसे रेफरेंस लाइब्रेरियन हो गया, रेफरेंस सॉरी 2 बार हो गया, I think it is repeated once again. Just a minute. ये रिपीट हो गया। ये इंफॉर्मेशन सर्चर होता है, सर्चर होता है। ये जैसे रेफरेंस लाइब्रेरियन हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवर ऑन वेब हो गया, इंफॉर्मेशन सर्चर हो गए, ये सब सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते, आपको रिट्रीव करके आपको आपकी क्वेरी को शार्ट आउट करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन को आपकी डिमांड के बेस पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये अपनी फील्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन को सर्च करा करके आपको आपकी डिमांड के बेस पे इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराएंगे। मीन टू से ये भी एक कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की कैटेगरी है जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवर्स के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स की। पेरिफेरल्स क्या होते हैं कि usually who are usually not considered information professionals per se, but all of them are good source of information। मतलब फिर भी वो गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स। ये कहने का मतलब डायरेक्टली ये कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, बट इनडायरेक्टली आप इनको एक अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में जान सकते हैं। जैसे लॉयर हो गया, अब जैसे इसके पहले हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, लॉयर्स कैसे हो गया एक गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपने देखा होगा कि वकील तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, बट कुछ वकील ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, उनका सब कुछ अलग होता है, तो वो एक गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में उनको जानेंगे। जैसे कोई पर्टिकुलर वकील हार जाता है, आपने बहुत सारे आपकी लाइफ में आपने देखे होंगे केसेस कि किसी केसेस को लेकर के कोई भी वकील अपने को डिफेम नहीं कर पाता है और उस केस को उसको हारना पड़ता है, उसका जो क्लाइंट है वो हार जाता है, बिकॉज ऑफ दी हमारे पास सॉलिड फैक्ट नहीं थे, बिकॉज ऑफ दी हमारी जो है हमारा जो सॉलिड आर्गुमेंट नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ दी हमारे पास एविडेंस इकट्ठा नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ दी लायर्स ने हमारी तथ्यों को स्ट्रांगली जज के सामने रख नहीं पाए। बट उसी केस को लेकर के अगर हम दूसरे वकील के पास जाते हैं, सपोज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे वकील का नाम जानते हैं जो बहुत ही तेज तर्रार हो, आप जान सकते हैं किसी एक वकील का नाम बताएंगे? सर राम जेठमलानी जी, लेट राम जेठमलानी। और कपिल सिब्बल सर, और सलमान खुर्शीद सर, और राम जेठमलानी, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण सर, सावले सर।
ये सब ऐसे मतलब ये एडवोकेट है ना जिनकी हेयरिंग फीस बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होता है, जैसे हरीश साल्वे हो गए, ये सब क्या है कि जो केस बिल्कुल भी मतलब किसी उस केस की कोई उम्मीद नहीं, कोई गुंजाइश नहीं कि हम उसको विन कर सकते हैं, बट ये लोग पूरी की पूरी तरीके से उसको मोड़ लेते हैं। तो ये कैसे मोड़ लेते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके एक दूसरे से उसको को लिंक करते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स के केसेस को स्टडी करते हैं, इस केस को और कहाँ पे क्या क्या किया गया था, उस केस में कैसी सुनवाई हुई थी, कैसा आर्गुमेंट हुआ था, फिर उस केस में कौन सा जजमेंट दिया गया था, उस केस से इस केस से क्या संबंध है, उस केस के कौन से एस्पेक्ट को इस केस के इस एस्पेक्ट को टच किया जा सकता है, इससे कोरिलेट किया जाता है। इस प्रकार की जो सूचनाएं निकलती है ना, क्यों मतलब इन्हीं प्रकार की सूचनाओं के बेस पे हमारा जो लॉयर होता है वो एक नया मतलब इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के रूप में उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे डॉक्टर की बात हो गई, डॉक्टर क्या काम करेगा, डॉक्टर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं आपको करेगा, लेकिन डायरेक्ट डॉक्टर ऐसा कर सकता है, सपोज आपको कोई डिजीज हो गई, आप में से किसी के पास कोई डिजीज हो गई, डिजीज लेकर के डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर डिजीज को डायरेक्ट तो ना हिट करेगा, डॉक्टर डिजीज के बैक एंड पे जाएगा कि डिजीज का रीजन क्या है, उसका बेसिक क्या है, उसके पीछे क्या है, तो इंस्टेंटली तो वो पता भी नहीं कर पाएगा, तो फिर वो उस डिजीज को पता करने के लिए आपसे कुछ टेस्ट के लिए रिकमेंड करेगा, उस टेस्ट को टेस्ट कराएंगे, टेस्ट के बेस पे उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेस पे डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा। इफ रिजल्ट इज सेइंग दिस थिंग, इट मींस दिस पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। तो उस डायग्नोसिस के बेस पे डॉक्टर्स उस डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेगा। सेम टीचर है, टीचर कौन इंफॉर्मेशन जनरेटर होता है, टीचर तो कई रोल प्ले करता है ना, वो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेटर भी होता है, वो इंफॉर्मेशन समटाइम्स जनरेटर भी कह सकते हैं आप उसको। तो उनको कई श्रेणी में रख सकते हैं, जैसे एक्सपर्ट होता है। अब एक्सपर्ट हर एक चीज में एक्सपर्ट थोड़ा होगा, वो किसी एक चीज में एक्सपर्ट होगा, लेकिन अगर हर एक चीज में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में है तो उसको आप एक्सपर्ट के रूप में काउंट करते हैं। रिसोर्स पर्सन है ऑन द बेसिस ऑफ some theme, on the basis of some sub themes, on the basis of some special topic, आप डिफरेंट रिसोर्स पर्सन को इनवाइट करते हो, और वो रिसोर्स पर्सन उस टॉपिक पे बेस होकर के डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिबेट्स को में शामिल होते हैं। इसी प्रकार डिफरेंट टाइप्स के जो टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर हो गए, कॉमन पीपल, ये सब सारे के सारे पेरिफेरल्स के रूप में हमारे पास काउंट होते हैं। अब देखिए लॉयर्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक को मैंने मतलब डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के लॉयर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के केसेस देखते हैं, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो आपका कोई भी मतलब कोई भी अदर फील्ड हो, वो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फैक्ट करते हैं, फिर उनको कंपाइल करते हैं, फिर पिटीशन को दायर करते हैं, फिर अपने आप को डिफरेंट टाइप्स के आर्गूमेंट करने के लिए रेडी करते हैं। सेम डॉक्टर मैंने बताया कि अगर आप कोई किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो डिजीज को डायरेक्ट नहीं करेगा, डिजीज को लेकर डायरेक्ट वो आपको मेडिसिन नहीं दे देगा, उसको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद उसके जो रिजल्ट आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट वो जो है आपको ट्रीट करेगा। Then teachers process information on the subject, they teach books and journals on the subject, और क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट्स और क्लासेस को और अदर तरीके से उनको पहले भी इनको टीच किया होगा और आज भी टीच करेंगे, कल भी टीच करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फील्ड्स पे। तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं एक्सपर्ट, टीचर, रिसोर्स पर्सन, ये सारे के सारे जो है अपनी अपनी फील्ड के पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के रूप में जाने जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ह्यूमंस के बारे में दिया है कि ह्यूमंस कैसे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल होगा, और इंस्टीट्यूशनल कैसे कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल होगा, और मास मीडिया कैसे होगा। तो अभी मैंने आपसे केवल ह्यूमंस के बारे में डिस्कस किया है, मास मीडिया और इंस्टीट्यूशनल का डिस्कस नहीं किया है। तो इंस्टीट्यूशनल के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी बॉडी, वो बॉडी कोई भी प्रकार का हो सकता है, कोई किसी भी लेवल का हो सकता है, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हो, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो, डिपार्टमेंट्स हो, एग्जीबिशंस हो एंड ट्रेड फेयर्स हो, और चाहे वो कोई पर्टिकुलर ट्रस्ट हो, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हो, all these institutions are creating, are generating a good source of or considering good source of information। उनके पास अपने अपने जो है पब्लिशिंग हाउस होते हैं, डेटाबेस वेंडर्स होते हैं, म्यूजियम एंड आर्काइव्स होते हैं, लाइब्रेरी सेंटर्स होते हैं।
इन जगहों से वो डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इन सारे इंस्टीट्यूट को गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। आप में से कोई बता सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी R&D का नाम? सर DRDO। DRDO, इसरो सर सर इसरो हो सकता है। हेलो, DRDO इसरो अकेला नहीं है, और भी बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इसरो और NCRB भी है और डिफेंस रिसर्च ट्रिब्यूनल्स भी हैं। सर है सर। और सेबी भी हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। एम्स भी कंसिडर की जा सकती है एज अ बिग इंस्टीट्यूट, क्योंकि रेगुलेशंस भी। RBI, SEBI। और नीति आयोग भी होगी, थिंक टैंक है। UPSC। केवल तेजस और विक्की ही अटेंड कर रहे हैं सेशन को, बाकी लोग सर अटेंड नहीं कर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी हो सकता है। रहे। एग्जैक्टली। सर इसरो हो सकता है। और बताइए सर RBI। सर ये जितने सारे रिसर्च सेंटर है, जैसे कटक में है चावल अनुसंधान केंद्र, और ये अपने उत्तर प्रदेश में ये बरेली अनुसंधान केंद्र, ये सब हो सकते हैं। उस पे तो नाम पे ही लिखा हुआ है। आलू रिसर्च सेंटर जैसे सर शिमला में है ये, फिर ये मौसम विज्ञान केंद्र है दिल्ली में या पुणे में। you have good idea about organizational डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। Okay, I see, man. Okay, that's good. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। Exactly. अब ये NCERT भी। ठीक है, I know, that's very good. You all know कि what are the organization by which information can be generated, produced and processed. मतलब ये कहने का कि फिर इसके बारे में बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब all institutions, organizations can create good source of information, whether it may be government ministry department, international agencies, R&D organization, academic institutes, lab society, publishing house, जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को अच्छी खासा एक इंफॉर्मेशन के एक अच्छा खासा और इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट सोर्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे वो डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हो गया, सिविल एविएशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, माइनर अफेयर्स हो गया, पंचायत राज हो गया, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, डिफरेंट टाइप्स की जो मिनिस्ट्रीज होती, ऑल मिनिस्ट्रीज हो गई। ये सारी के सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं एक गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में कंसिडर किया जाता है। उसी तरह इंटरनेशनल एजेंसीज हो गई, चाहे वो यूनेस्को ले लो, चाहे यूनिसेफ ले लो, हैं, और चाहे UN ले लो आप, और जो क्या बोलते हैं कि और भी जो डिफरेंट टाइप्स की इंस्टीट्यूट हो गई, चाहे वो आप यूनेप ले लो, हाँ यूनेस्को मैंने बताया, ये WHO ले लो, ये सब सारे के सारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ये भी एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाएगा। उसमें उसी कैटेगरी में WHO भी आता है। अब R&D ऑर्गेनाइजेशन आपने बता ही दिया, DST हो गया, और बार्क हो गया, नासा हो गया, CSIR हो गया, ICMR हो गया, DBT हो गया, ICR हो गया, है ना, ये सब सारे के CSIR हो गया, निषाद हो गया, DRDO हो गया, ये सब सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में कंसीडर किए जाएंगे। चाहे वो जितने भी सेंटर हैं हमारे देश में, सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ये हैं, ये गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में के श्रेणी में आएंगे। बट ये कौन सा श्रेणी, इनकी कौन सी श्रेणी बताइए, कौन सी है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स हैं ये?
ये कौन से इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स हैं? कोर, नॉट कोर, नॉन डॉक्यूमेंट्री। नॉन डॉक्यूमेंट्री। सर नॉन डॉक्यूमेंट्री कोर प्रोफेशनल्स। ओके, दैट्स गुड। तो ये सब सारे के सारे जो हैं हमारे पास आपको जो ये इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स हैं ये उसमें आ गया। उसके बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूट में चाहे वो स्कूल हो, डिग्री कॉलेजेज हो, यूनिवर्सिटीज हो और कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गई, वो सब सारे के सारे जो इसमें काउंट होंगे। कुछ और जैसे हमारे जो लर्नर सोसाइटी होती हैं, अभी पर्टिकुलर कोई ट्रस्ट हो गया और क्या बोलते हैं कि ये सब सारी के सारी जो हैं डिफरेंट टाइप की सोसाइटी जो ट्रस्ट भी जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में, जैसे आप आपने सुना होगा अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी आपने सुना होगा। ये सब सारी की सारी जो सोसाइटीज होती हैं जो सब कभी कभी सब्जेक्ट बेस्ड होती है, कभी कभी एरिया बेस्ड होती हैं। अब इंडियन फिजिकल सोसाइटी हो गई, हाँ, ये सब सारे के सारे जो हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काउंट होते हैं। जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी सर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी जिसमें भी ऐड होगा, ऑल दीज टाइप ऑफ सोसाइटीज, ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसीडर एज डीएवी। हाँ सर डीएवी, हाँ, डीएवी सोसाइटी, वो जैसे स्कूल खुला है, स्कूल हाँ कॉलेज हाँ, सुना है। ठीक है, वो सब सारी की सारी सोसाइटी जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करती है। डिफरेंट टाइप्स की पब्लिशिंग हाउस, प्रेस, ये सब सारे के सारे जो है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो, म्यूजियम से हो, ये सब सारे के सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काउंट किया जाएगा। कुछ एनजीओज भी हो जाएंगी जो कि नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती, वो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काउंट हो जाएंगी। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एनजीओज हो गई, एनजीओज बहुत सारी देश में है ना, वो सब सारी की सारी जो इसमें काउंट होंगी। तो these are all the institutional source of information. Let's come on the mass media. As you know, as per nomenclature, it is saying that mass media mean to say refer such as newspaper, magazines, radio, televisions, recordings, audiovisual, ads like CD, DVD. ये सब सारा का सारा मास मीडिया में काउंट होता है। मास मीडिया का जो कवरेज होता है वो बहुत लार्ज ऑडियंस की होती है। जो इनका कवरेज होता है पर्सन का, बहुत लार्ज ऑडियंस की होती है। और हम लोग ये देखें कि मैक्सिमम हमारे विश्व में अधिकतर लोग जो हैं मास मीडिया पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए फॉर न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट के लिए। इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया टोटली ट्रांसफॉर्म ह्यूमन लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। मतलब हमारी लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ में या समटाइम्स मॉडर्न सोसाइटी पे उसका बहुत ही अलग इम्पैक्ट होता है। हम उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है मीडिया, हम कैसा मीडिया देख रहे हैं। आपने देखा कि आजकल की डेट में कैसा मीडिया चल रहा है, चलाया जा रहा है। आपने कभी माइंड किया, कभी फील किया आपने आजकल के मीडिया का रोल, कभी फील किया आपने? यस सर। तो आप देख रहे होंगे कैसा मीडिया हमको दिखाया जा रहा है और कैसा हम देख रहे हैं, और कैसे कैसे हमारा माइंड सेट उस मीडिया को लेकर के हो रहा है। माइंड सेटअप हमारा पूरा उस तरीके से जैसे हमारे सेंटिमेंट से खेला जा रहा है। हमारे सेंटिमेंट्स को चेक किया जा रहा है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक चीज़ों को देख सकते हैं, और हमारा जो पेशेंस कितना है उसको देखने की। ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है हमारा मास मीडिया में कवरेज होता है। ठीक है, तो ये मास मीडिया है, ये भी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में कंसिडर होगा। रेडियो एंड टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, ये सारा का सारा जो है मास मीडिया के रूप में ही आता है। ठीक है, तो ये मास मीडिया हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास एक था इंटरनेट। इंटरनेट में आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेट जस्ट लाइक ए अदर बट वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन for different types of purposes. You can use internet. No need to explore that internet कि what are the purpose of internet to use. आपको कोई बताने की जरूरत नहीं कि आप इंटरनेट क्यों यूज करते हैं। There are very massive use of the internet. Everyone is using everyone is living in internet, feeling in internet, even can say sleeping in internet. सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा है। ये डिजिटल मीडिया का एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जो कि प्रिंट और टेलीविज़न जो हमारा ट्रेडिशनल है उसका एक कन्वर्जन रूप है, कह सकते हैं। ये वेब जो है हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ से हम लोगों को अवेयर कराती है। जो डिफरेंट टाइप्स के इसके मीडिया में, जैसे यूआरएल हो गए, लिंक हो गए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो गए, पब्लिकेशन हो गए, पोर्टल हो गए, वेबसाइट्स हो गए, इनके डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज है। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर कवर अंडर द इंटरनेट। एंड इंटरनेट इज आल्सो कवर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना।
तो ये हम लोगों ने सारा का सारा गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे मतलब पे डिस्कस किया। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये जो है प्रेजेंटेशन जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज पे बेस्ड था समझ में आया होगा। जो थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आया होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक अभी आपने क्या पूछा था, इंफॉर्मेशन गैदर्स, किसने पूछा था? हेलो सर मैंने पूछा था। हाँ, क्या पूछा था आपने, बताइए ज्योति जी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो एग्जांपल देते वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक मिनट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मैंने रिपोर्टर्स का एग्जांपल दिया था आपको। स्लाइड दिख रही है? नो सर, अब दिख रही है। ओके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे मैंने रिपोर्टर्स का उदाहरण दिया था, करस्पॉन्डेंट्स को उदाहरण दिया, डिटेक्टिव्स दिए थे, स्पाइस दिया था, पुलिस का, ये सब सारे लोग जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। अब जैसे पुलिस को कोई केस लग गया, पुलिस के ऊपर किसी ने एफआईआर करवा दी, तो पुलिस जाकर के इन्फॉर्मेशन को लाएगी। आपने एफआईआर जाके पहुंच गए कराने और अब आपके कहने पे एफआईआर वो नहीं दर्ज कर लेगी ना, पहले आपके पास आएगी, इन्फॉर्मेशन को समझेगी, जानेगी, उसके बाद वो इनपुट ला करके अपने अथॉरिटी को देगी, तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। उसी प्रकार जो रिपोर्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्टर, डिफरेंट टाइप्स की घटनाएं घट रही हैं, तो वो रिपोर्ट वहां लाकर जाकर के इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने चैनल के अथॉरिटी को देगा, फिर उसको चैनल को, वो चैनल उसको कंपाइल करके फिर उसको टेलीकास्ट करेगा। तो इन सबके पास अपने, जैसे डिटेक्टिव हो, उनका कोई केस आपने देखा होगा, क्राइम पेट्रोल आता होगा, उसमें डिटेक्टिव का ही तो काम होता है। डिटेक्टिव डिफरेंट टाइप्स के केसेस को, डिफरेंट टाइप के केसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इधर उधर से इकट्ठा करके उन केस को सॉल्व करता है। तो दीज आर ऑल द वर्क्स ऑफ द गैदर, जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद फिर उनका जो है उनका फाइंडिंग निकाल करके फिर उनके आउटपुट को देने के बाद वो केस को सॉल्व करते हैं। तो दीज आर द सम रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स which may be peripherals or non-peripherals and core information professionals can say। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। यस सर। जी सर। ठीक है, सो प्लीज kindly try to keep touch with me, whenever you require you can call me। okay सर। okay, thank you very much। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर बोल रहे थे कि जैसे ये तो क्लास हो रही है, ठीक है, गूगल मीट पे, कोई और ऐसा यूट्यूब पे कोई प्लेटफॉर्म है जैसे और जानकारी मिल सके ब्लीच के बारे में, ताकि वो नेट जीआरएफ जैसे बोल रहे थे, तो इससे तो मिनिमम नहीं होगा, और भी चाहिए जानकारी, तो किस प्लेटफॉर्म पे मैंने ऐसा कोई होगा कि पढ़ा रहा होगा इस बारे में? ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारी जानकारियां हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए, कौन कौन से पेपर क्या क्या है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखा है उसमें। बट आप देख लो, फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस के बारे में दे सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी साइंस का हूँ इसलिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मीट यू टुमारो, सी यू टुमारो, देन लेट मी लीव। ओके, थैंक्स यू ऑल। शाम को भी क्लास है सर, आज शाम को भी क्लास है? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, मेरा जो सेशन यही था। ठीक है, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय सर। बाय सर। आज शाम को क्लास है, कोई बताएगा? यस है, 3 बजे से। किस चीज का? DLED 229 223 का। 223। ओके। ये क्लासेस डेली होती है क्या? नहीं, कल है और परसों भी है। अच्छा, चलो उसके ठीक है। बाद दूसरा दिन है। ठीक।